हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने 47 तक कवर कर लिया था, आज 48 से देखेंगे। और अगर जो वीडियो बन रही है इसमें ऑडियो अगर अच्छा नहीं जाता है या फिर जो यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है ये अच्छे से नहीं दिखता है तो आप लोग मैसेज कर दिया करें ताकि अगली बार के लिए मैं थोड़ा अच्छा बना सकूं। चलिए देखते हैं। 48 है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट। वाक्य प्रयोग देखेंगे। ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट। हिज ऑनेस्टी इज अबव बोर्ड। हिज ऑनेस्टी इज अबव बोर्ड। उसकी ईमानदारी एकदम स्पष्ट है। अगला है 49 पर ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन मीन्स होता है अचानक। इट हैपन्स क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, जिसे आप सडनली भी कहते हो। सडनली क्या है? एडवर्ब है। और ऑल ऑफ अ सडन क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है, कह सकते हैं। वाक्य प्रयोग देखेंगे। माई फादर वाज हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी भी ईडियम फ्रेज है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है पूर्ण स्वस्थ, मतलब अच्छा भला होना। तो माई फादर वाज हेल एंड हार्टी बट ही एक्सपायर्ड ऑल ऑफ अ सडन लास्ट ईयर। लेकिन अचानक वो पिछले वर्ष एक्सपायर कर गए। तो ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक, एक ईडियम फ्रेज ये है। और एक आप हेल एंड हार्टी का मतलब भी समझिए, एकदम पूर्ण स्वस्थ। 50 देखते हैं। अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक प्रसन्नता। अ फूल्स पैराडाइज। वाक्य प्रयोग देखेंगे। इफ़ यू थिंक दैट यू मे ऑलवेज गेट फर्स्ट क्लास यू आर इन अ फूल्स पैराडाइज। इफ़ यू थिंक दैट यू मे ऑलवेज गेट फर्स्ट क्लास यू आर इन अ फूल्स पैराडाइज। यदि आप सोचते हैं कि आप हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे तो आप क्या हैं? इन अ फूल्स पैराडाइज हैं, माने आप काल्पनिक प्रसन्नता में हैं। 51 देखते हैं। आ ह्यू एंड क्राई। आ ह्यू एंड क्राई, क्राई मीन्स होता है ग्रेट नॉइज, माने कोलाहल, बहुत शोरगुल होना। व्हेन द टीचर वाज एब्सेंट देयर वाज मच ह्यू एंड क्राई इन द क्लास। जब टीचर अनुपस्थित था तो क्लास में बहुत शोरगुल था या कोलाहल था। ह्यू एंड क्राई। 52 देखते हैं। अ टर्न कोट। टर्न कोट मीन्स होता है अपॉर्चुनिटिस्ट। अ पर्सन चेंजेज हिज पार्टी फॉर सम गेन। एक ऐसा व्यक्ति जो है जो फॉर सम गेन, कुछ लाभ के लिए अपनी पार्टी को बदलता है, जैसे आजकल नेता लोग बदल रहे हैं। तो एवरी वन हेट्स रवि इन द क्लास बिकॉज ही इज अ टर्न कोट। क्योंकि वो क्या है? अवसरवादी है, मतलब दल बदलू है। जैसे आजकल देखना पॉलिटिक्स जब चल रही होती है तो लोग क्या करते हैं? पार्टियां बदलते हैं। तो अ टर्न कोट मतलब होता है अवसरवादी या दल बदलू। 53 देखते हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है सुख का साथी या अच्छे समय का मित्र। कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, माने अच्छे समय में आपका मित्र बने रहेंगे और जब बुरा समय आएगा तो आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को अ फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है या मौसमी मित्र भी बोलते हैं। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स आर डेंजरस बिकॉज दे विल बी विद यू ओनली इन गुड डेज। कह रहा मौसमी जो मित्र होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वे आपके अच्छे दिनों में ही आपके साथ होते हैं, आपके मुसीबत में आपके साथ नहीं रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 53 पर हमारा जो है ए से स्टार्ट होने वाले जितने इडियम थे लगभग कवर हो गए हैं इस बुक में। तो बी से देखते हैं। पहला है बैग एंड बैगेज। 54 पर बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, माने सारी वस्तुओं के साथ और हमेशा के लिए, फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए, और फॉर गुड मीन्स भी होता है हमेशा के लिए, वो भी इडियम आप समझिए। फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए। तो बैग एंड बैगेज मीन्स होता है हमेशा के लिए। जिसे ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947, माने अंग्रेजों ने 1947 में भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बैग एंड बैगेज कहीं कहीं पे जब ये सिंटैक्स में दिया जाता है, इसमें एरर फाइंड करना होता है, तो बैग एंड बैगेज जो ये ईडियम फ्रेज है इसके पहला जो वर्ड आता है बैग, उसके पहले विद लगा दिया जाता है, तो वो विद गलत होता है इसमें, क्योंकि बैग एंड बैगेज में विद समाया हुआ होता है, इसलिए बैग के पहले विद नहीं लगना चाहिए यहाँ पे।
55 पर देखते हैं ब्रेड एंड बटर, मीन्स होता है जीविका, लेवलीहुड। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर द होल फैमिली, माने पूरे परिवार की जीविका कमाना उसके लिए बहुत कठिन है। ब्रेड एंड बटर माने जिसे हम लोग कहते हैं रोजी रोटी, तो ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी वाला सेंस है, वही जीविका कमाना। 56 पर देखते हैं बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है बाय फोर्स, माने बल से। ही टॉप्ड इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, वो अपने कठिन परिश्रम के बल पर हाई स्कूल की परीक्षा को टॉप कर दिया। अगला 57 देखते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है इरेगुलरली, मीन्स अनियमित रूप से। ही इज नॉट अ सीरियस वर्कर, ही ऑलवेज वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वह हमेशा अनियमित रूप से कार्य करता है। 58 देखते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मीन्स होता है वेरी रैपिडली, अत्यंत शीघ्रता से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, बाउंड्स का मतलब होता है अत्यंत शीघ्रता से। वाक्य प्रयोग है द इंडियन विलेजर्स हैव प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। 59 देखते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, मीन्स होता है बाय एनी मीन्स, माने किसी भी तरह से, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट जैसे आप बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा नाउ अ डेज स्टूडेंट्स मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक, माने आजकल बच्चे क्या है किसी भी तरह से परीक्षा को पास करने का प्रबंध करते हैं। अगला देखते हैं 60 है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी माने शैतान और गहरे समुद्र के बीच, यानी कि बिटवीन टू डिफ़िकल्टीज माने दो कठिनाइयों के बीच, जिसको कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। तो इसका हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे। पन्ना लव्ड बोथ द प्रिंस एंड हर सन, पन्ना राजकुमार और अपने पुत्र दोनों से प्रेम करती थी, बट वन ऑफ देम हैड टू बी सैक्रिफाइस्ड, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को बलिदान करना था। तो सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। सी वाज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, वह क्या थी, दो कठिनाइयों के बीच में थी। तो सी वाज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो that's all in this video. We will continue this series in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.